लेट्स गो। एंट्रोपी। तो एक्चुअली जो एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच मेजर्स रेंडमनेस, क्या मेजर करता है वो? मेजर्स रेंडमनेस, और या फिर डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। यानी ये क्या है, एक्चुअली है क्या? द मोर डिसऑर्डर ऑफ रेंडमनेस हायर विल बी द एंट्रोपी। जितनी ज्यादा हमारी रेंडमनेस होगी या फिर डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही हम ज्यादा हमारी क्या होगी, एंट्रोपी होगी। तो द मोर डिसऑर्डर या रेंडमनेस, द हायर will be एंट्रोपी। ओके, तो एग्जांपल जैसे मान लो सॉलिड है, उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। देन लिक्विड है, उससे ज्यादा होगी। देन गैस है, सबसे ज्यादा। इसमें पार्टिकल क्या होता है, रैंडमली कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स। यहाँ सॉलिड है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरीके से वो अटैच है, तो वो क्या है, फिक्स है यहाँ पे। बट यहाँ पे गैस कोई पार्टिकल यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इस तरीके से अलग अलग दूर दूर है, तो रैंडमनेस होगी इनकी। इस वजह से जो इसकी एंट्रोपी है वो क्या है, ज्यादा है। तो एंट्रोपी को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और चेंज इन एंट्रोपी होती है जब हम कोई भी स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंज करते हैं, तो एंट्रोपी ऑल्सो चेंज व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम changes, the entropy also changes। तो कैसे, जैसे मान लो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टाइम, या फिर डेल्टा एच रिवर्सिबल अपॉन टाइम। क्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू आइसोथर्मली। क्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू आइसोथर्मली, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हमारी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है और वो क्या है, इरिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है और क्या है, इरिवर्सिबल, तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरा, अगर रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे है, रिवर्सिबल है और वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, तो जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो एंट्रोपी है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मेन बात ये है, जो एंट्रोपी है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ेगी, अगर घटाया तो घटेगी। ठीक है, अब इसी में आता है आपकी की एक आपको बात करूं, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी एक्चुअल में होती क्या है, अगर हम बोलें द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से हो जाता है, वापस नहीं होता। एंड may be reversed by some external एजेंसी। अगर हम बाहर से कोई चीज उसमें प्रोवाइड करें,
क्योंकि रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, तो तुरंत से प्रोडक्ट बना देगी, क्योंकि प्रोसेसर क्या है, रिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता। रिवर्सिबल कब होगा, जब हम उसमें कोई और चीज ऐड कर दें। मान लो हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो वो प्रोसेस क्या हो सकता है, वापस आ सकता है, यानी वो प्रोसेस कैसा हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो यही है आपकी स्पॉन्टेनिटी। एंड इसी में आप क्या आते हैं कि जो आपका लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है, ये मैं पहले भी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंट्रोपी, तो एक्चुअली है क्या, जो एंथैल्पी अगर हमारे पास एक मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल कंप्लीटली चेंज इनटू आइसोलेटेड पार्टिकल इन गैस फेस, ठीक है, किसमें, गैस फेस में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। जैसे मान लो NaCl है, ये क्रिस्टल होता है, इसका सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है, नमक होता है, उसके क्रिस्टल होते हैं और ब्रेक डाउन हो जाए वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, तो गैसेस फेस में आ गए सोडियम एंड क्लोरीन, इस तरीके से, तो वो आइसोलेटेड पार्टिकल्स अलग अलग आ गए हमारे पास। तो इसकी जो एंथैल्पी हो हमारे पास डेल्टा H = 393 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, इसकी। तो ये क्या है, आपकी लेटिस एंथैल्पी है। क्लियर। इसी तरीके से आते हैं आपके सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे क्या हैं, आपकी सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, आपकी सिलेबस से कुछ चीजें रिमूव कर दी गई हैं, तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अब है गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम, हम कह सकते हैं, हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी available to a system, available to a system during the process, during the process that can be converted into यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, ठीक है। कोई भी हम इजीली जो वर्क कर रहे हैं हमारे पास, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी सिस्टम के पास जो हमें सबसे जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम वर्क कर सके, वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी H माइनस में TS। जी हमारा क्या स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको डेल्टा जी लिखें तो ये क्या है हमारे पास, चेंज इन फ्री एनर्जी। ये क्या है, किसके इक्विवेलेंट होगी, डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। H क्या है हमारे पास, H क्या है, आपकी एंथैल्पी है, और ये एंट्रोपी है। टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर 0 पे है तो वो इक्विलिब्रियम पर है, अगर डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो 0 है तो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है, सो ये नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या है हमारे पास, कि द प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, द प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। और इसी के थ्रू रहती है दूसरी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसको हम कैपिटल G नोट से डिनोट करते।
ये क्या है, फ्री एनर्जी चार्ज मेजर, जब हम इसको मेजर करें 298 केल्विन पर्टिकुलर टेम्परेचर हो एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ये दो कंडीशन है, सेम वही चीज है, बस सिर्फ क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, 298 25 डिग्री सेल्सियस है एंड व्हाट एटमॉस्फेरिक 25। ये हमेशा इस वजह से लेते हैं क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर मानते हैं। जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।